तो हेलो एनिमे ओटाकूज। आज एक बहुत ही स्पेशल एनिमे का एक बहुत ही स्पेशल रिव्यू लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आपने पढ़ ही लिया होगा। मैं आज रिव्यू लेके आया हूँ स्टाइन्स गेट का। तो स्टाइन्स गेट की बातें ज़रूर करेंगे आगे, उससे पहले इंट्रो लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों, स्टाइन्स गेट एक 2013 का एनिमे है जो कि काफ़ी पॉपुलर होगा। आपने कभी ना कभी तो स्टाइन्स गेट का नाम सुना ही होगा, मेरे को पूरा यकीन है। स्टाइन्स गेट की कहानी बेसिकली टाइम ट्रैवल के ऊपर है। इसके जो तीन जॉनर है वो है स्लाइस ऑफ लाइफ, साइंस फिक्शन और टाइम ट्रैवल। अब साइंस फिक्शन अगर देखा जाए तो स्टाइन्स गेट में कोई हाईटेक सिटी नहीं है जहाँ पे सभी लोग कोई टाइम मशीन लेके घूमता हो। इसकी कहानी बेसिकली ज़्यादा बेस्ड है कि आखिर टाइम की साइंस क्या है और टाइम एक्चुअली इस यूनिवर्स में, हमारे प्लैनेट में, हो सकता है स्पेस की साइंस से भी ज़्यादा पावरफुल हो। वो इस एनिमे ने एक्चुअली डिफाइन किया है। आपको 99% इस एनिमे की चीज़ें ऐसे लगेंगी कि वो बिल्कुल असली हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। स्टाइन्स गेट की कहानी की बात की जाए तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मेन हीरो से। सबसे पहले जो है रिंतारो ओकबे। रिंतारो ओकबे अपनी टीम एक छोटी सी गैजेट लैब चलाता है। वो सिर्फ एक 17 साल का टीनेजर है, आप कह सकते हैं। उसका साइंस में बहुत ही इंटरेस्ट है और इसलिए वो अपने आप को एक मैड साइंटिस्ट भी बुलाता है और अपने लिए उसने एक सेकंड नेम भी क्रिएट किया है जिसका नाम है होइन क्योमा। वो इसके बस एक इमेजिनेशन है कि वो एक मैड साइंटिस्ट है जिसका एक निकनेम है होइन क्योमा, पर एक्चुअली ऐसा कोई बंदा है नहीं। पर देखा जाए तो वो एक डबल पर्सनैलिटी टाइप की लेके चलता है। और जो होइन क्योमा, जब वो होइन क्योमा की एक्टिंग करता है तो एक्चुअली वो बेहद कॉमेडी करता है। और ये चीज़ स्टाइन्स गेट की खासियत है, क्योंकि स्टाइन्स गेट के शुरुआती के कुछ 8 एपिसोड्स आपको लग सकते हैं कि बोरिंग है। मुझे तो हालांकि नहीं लगे, पर नॉर्मली लोग कहते हैं कि बोरिंग थे। शुरुआती के 8 एपिसोड्स आपको बोरिंग लग सकते हैं, पर जो होइन क्योमा, जो हमारा मेन हीरो है ओकबे, ने मैड साइंटिस्ट की जो बातें बोली वो काफ़ी कॉमेडी थी। और स्टार्ट की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको सबटाइटल में देखिएगा। हालांकि मैंने तो डब में देखा था, पर सबटाइटल में इसको देखना थोड़ा ज़्यादा आसान है डब के मुताबिक। स्टाइन्स गेट की कहानी की बात की जाए तो शुरुआती में तो आपको ये पूरा साइंस वगैरह और इन सब चीज़ों में बहुत उलझाती है और शुरुआती में आपको इसमें उतना कुछ खास मज़ा नहीं आता। असली जो मज़ा है वो शुरू होता है 9वें एपिसोड से, जब टाइम की पावर एक्चुअली पता चलनी चालू होती है। इस स्टाइन्स गेट की मैं आपको ज़्यादा कहानी तो नहीं बता सकता, इतना बता सकता हूँ कि मतलब आप समझिए कि एक हॉबी के तौर पे जो है साइंस के ऊपर रिसर्च चल रही थी और अचानक से फिर एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक एक्सीडेंट जिससे एक बहुत ही बेहद ही मुश्किल थ्योरी खुल जाती है और उस थ्योरी को फिर सॉल्व करने के लिए जो हमारे हीरोज़ हैं वो उसके ऊपर रिसर्च करना चालू करते हैं, जिसके इफ़ेक्ट्स उतने अच्छे नहीं साबित होते। अब वो इफ़ेक्ट्स क्या थे वो जानने के लिए आपको स्टाइन्स गेट देखना चाहिए। जितने मैंने अभी तक टाइम ट्रैवल एनिमेज देखे हैं या शोज़ देखे हैं, मैं सच्ची में कह सकता हूँ कि स्टाइन्स गेट उनमें से सबसे बेहतर था। क्यों था? क्योंकि स्टाइन्स गेट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हमको एनिमे में जो बहुत रियलिस्टिक लगती हैं। टाइम ट्रैवल लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पर हो भी सकता है कि फ्यूचर में हो। और ये स्टाइन्स गेट ने अपनी थ्योरीज की मदद से लिटरली, मेरे को तो ऐसा लगा कि हाँ यार, स्टाइन्स गेट ने सच्ची में बता दिया कि टाइम ट्रैवल जैसा कुछ हो सकता है। और ये चीज़ आप मान लीजिए कि इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको कोई और दूसरी टाइम ट्रैवल थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। ये बात तय है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ये। अब देखा जाए तो स्टाइन्स गेट के 2 सीजन्स हैं। वैसे सीज़न कहना सही होगा कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। एक तो है नॉर्मल स्टाइन्स गेट, जिसको मैं आपको 110% कहूँगा कि देखिए इसको तो 110% देखिए। स्टाइन्स गेट ज़ीरो, जो 2018 में इसका एक और नया सीज़न आया था, सीज़न कह लीजिए या कहानी को एक्सटेंड किया एक तरीके से। अब ये सीज़न आप देख तो सकते हैं, पर स्टाइन्स गेट के मुताबिक ये सीरीज़ थोड़ी ज़्यादा बोरिंग थी। जैसे कि स्टाइन्स गेट ने कुछ 8 एपिसोड ले लिए स्लाइस ऑफ लाइफ के ऊपर और कहानी बाद में थोड़ी डेवलप हुई, पर स्टाइन्स गेट ज़ीरो ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लेता है। 15-16 एपिसोड स्टाइन्स गेट ज़ीरो ले लेता है।
अपनी स्लाइस ऑफ लाइफ के ऊपर, और उसमें भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आता क्योंकि ओकबे थोड़ा अपनी जो सेकंड पर्सनैलिटी है होइन क्योमा, उसकी एक्टिंग नहीं करता उतनी, तो उतना मज़ा नहीं आता है उसमें। अब स्टाइन्स गेट ज़ीरो देखना ना देखना वो तो आपके हाथों में है, पर स्टाइन्स गेट तो आपको देखना ही चाहिए। उसकी स्टार्टिंग से लेकर के उसकी एंडिंग सब बहुत ही बेहतरीन थी। स्टाइन्स गेट ज़ीरो अगर आप देखते हो तो फिर उसका एक प्रोसीजर है। स्टाइन्स गेट ज़ीरो आप डायरेक्टली देखना नहीं, आप डायरेक्ट चालू नहीं कर सकते उसको देखना। उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि स्टाइन्स गेट ज़ीरो एक्चुअली शुरू होने से पहले जो स्टाइन्स गेट है वो सीरीज़, फर्स्ट सीज़न जो है स्टाइन्स गेट का, उसमें 24 एपिसोड्स हैं। तो 22 और 23 एपिसोड के बीच में एक एपिसोड है, पहले आपको उस एपिसोड को देखना। तो स्टाइन्स गेट ज़ीरो देखने के लिए 23 बेटा एपिसोड भी है, जो 22 और 23 के बीच का एक एपिसोड है, आप कह सकते हैं एक स्पेशल एपिसोड है जिसको आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद आप स्टाइन्स गेट की सीरीज़ स्टाइन्स गेट ज़ीरो देख सकते हैं। स्टाइन्स गेट ज़ीरो अगर आपने डायरेक्ट देखना चालू किया तो आपको कोई भी कहानी समझ में ही नहीं आएगी स्टाइन्स गेट ज़ीरो की। स्टाइन्स गेट ज़ीरो आपके हाथ में है देखना ना देखना, क्योंकि मैंने जैसे बताया शुरुआती के एपिसोड्स काफ़ी बोरिंग है उसके भी। स्टाइन्स गेट तो चलिए तब भी उसमें स्लाइस ऑफ लाइफ की थोड़ी चीज़ें थी जो आपको स्टाइन्स गेट के जो शुरुआती के बोरिंग 8 एपिसोड्स थे उसको बाद में जो स्टोरी है वो कवर अप कर लेती है। पर स्टाइन्स गेट ज़ीरो में कुछ ज़्यादा ही टाइम उन लोगों ने स्टोरी के ऊपर ले लिया, और स्टाइन्स गेट ज़ीरो ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर है ना कि स्टोरी के ऊपर। तो स्टाइन्स गेट ज़ीरो तो देखना आपके हाथ में है, स्टाइन्स गेट ज़ीरो देखना आपके हाथ में। स्टाइन्स गेट तो आपको देखना चाहिए। अगर मैं आपको अब एक क्विक स्टाइन्स गेट की थोड़ी सी कहानी बताऊँ तो कहानी कुछ ऐसी थी कि आकीहाबरा नाम के शहर में ओकबे और उसके 2-3 दोस्त मिलके एक गैजेट्स लैब चलाते हैं। वहाँ पे वो एक दिन एक लेक्चर सुनने जाते हैं एक साइंटिस्ट का। उस लेक्चर में जब वो जाते हैं तो क्या होता है कि एक हादसा वहाँ उस बिल्डिंग में हो जाता है, रेडियो स्टेशन बिल्डिंग में जहाँ पे एक साइंटिस्ट का लेक्चर चल रहा होता है। और ओकबे एक लड़की की लाश को देखता है 3rd फ्लोर पे। जब वो लाश देखता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे एक मैसेज अपने दोस्त अ, हाशिडा को भेजता है, जो कि एक और मेन कैरेक्टर है सीरीज़ का। उसको जब वो मैसेज भेजता है तो उसके साथ एक अजीब सी चीज़ होती है कि जो मैसेज वो 25 तारीख को भेजता है वो मैसेज हाशिडा को 20 तारीख यानी कि 5 दिन पहले मिलता है। इसी राज का पता लगाते लगाते कि आखिर कैसे वो मैसेज फ्यूचर से पास्ट में चला गया, वो लोग एक मशीन बिल्ड करते हैं, डी मेल जिसका नाम था। और उसी से हमारी स्टाइन्स गेट की कहानी शुरू होती है। स्टाइन्स गेट में आपको एक चीज़ कहूँगा कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए भी मैं आपको कह रहा था कि ये सीरीज़ सबटाइटल में देखिएगा। वैसे डब में देखने में ऐसा नहीं है कि आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी, स्टोरी समझ में तो आपको आएगी, पर इसमें काफ़ी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिसको शायद तक समझने में आपको टाइम लग सकता है। यानी कि जिन लोगों ने स्टोरी को डब में देखा है उनको सब वालों से ज़्यादा टाइम लग सकता है कहानी को समझने में, क्योंकि मैंने डब में देखा है इसलिए मेरे को पता है। तो ये आपके ऊपर है हालांकि कि डब में देखे सब में देखो, पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ सब में देखिएगा। स्टाइन्स गेट एक काफ़ी कमाल की सीरीज़ है जिसमें अगर देखा जाए तो कुल मिला के कुछ 50 प्लस नहीं 50 के करीब एपिसोड है, लेस देन 50 अगर आप स्टाइन्स गेट और स्टाइन्स गेट ज़ीरो को भी मिला दें तो। स्टाइन्स गेट तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। उसके देखा जाए तो ग्राफिक्स तो ठीक ठाक थे, साउंड ट्रैक काफ़ी अच्छी थी स्टाइन्स गेट की, और स्टाइन्स गेट ज़ीरो की मैं कहूँगा ज़्यादा बेहतर थी। पर बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा लैग करता है। स्टाइन्स गेट स्टोरी के मामले में एक एपिक सीरीज़ है। और स्टाइन्स गेट जो था मैं उसको अटैक ऑन टाइटन और डेथ नोट के बराबर बताऊंगा स्टोरी के हिसाब से। मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा सच्ची में कि तीनों में से कौन बेहतर है ज़्यादा। दिल चाहे कुछ भी कहे, पर तीनों के बीच में मैं कंपैरिजन रखना भी नहीं चाह रहा इन 3 बेहतरीन एनिमेस के बीच में। तो मेरा यही कहना है कि स्टाइन्स गेट देखिए, इन्जॉय करिए, और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये एनिमे पसंद आया या अगर आपने ये एनिमे पहले कभी देखा है तो अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नहीं देखा तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो यार मेरे दोस्त, इतनी बेहतरीन सीरीज़ रखी हुई है, सिर्फ 25 एपिसोड हैं, उसके आगे की सीरीज़ देखना तुम्हारे हाथ में है। जाओ देखो, और क्या, हम मेरा रिव्यू ख़त्म, क्या देखो ना जाके।